हमारे साथ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। हालाँकि लोकेश शर्मा ने एक ट्वीट को लेकर हुए विवाद के बाद अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या ऐसी भावना थी और को किस तरह से उसको प्रेज़ेंट किया गया। लोकेश जी, एक ट्वीट को लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपने उसी को चाहत होकर अपना इस्तीफ़ा भी दिया है। क्या कारण रहा? देखिए, मैंने तो बड़े सहज रूप में एक ट्वीट किया था और जो कि अमूमन मैं करता रहता हूँ। आप देखते होंगे कि रैंडमली मैं किसी न किसी विषय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता रहता हूँ। लेकिन आज तक मैंने किसी भी ट्वीट में किसी को डायरेक्टली कभी हिट नहीं किया, किसी को मेंशन नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिखा। और जो उस दिन का ट्वीट था, जो 18 तारीख की घटना थी, जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफ़ा सौंपा था, उस दिन मैंने दोपहर को 1:30 बजे एक ट्वीट किया, जिसको कि कनेक्ट कर लिया गया, जानबूझ के उसको एक इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने जो इस्तीफ़ा दिया और उसके पीछे आलाकमान की जो मंशा थी, उसको मैंने कोई चुनौती दी है या उसके ऊपर मैंने कोई कटाक्ष किया है, इस रूप में उस ट्वीट को कुप्रचारित करने का जानबूझ के एक प्रयास किया गया, उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, उससे मुझे बड़ी ठेस पहुँची। उसी को लेकर आपने इस्तीफ़ा अपना दिया है। क्या आपने मुख्यमंत्री से कहा इनको लेकर और क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए, जिस तरीके का माहौल बनाया गया उस ट्वीट को लेकर, उसको कहीं न कहीं कनेक्ट किया जा रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि ये जो ट्वीट है, वो मुख्यमंत्री जी की मंशा से हो रहा है या उनकी सहमति से हो रहा है। तो मैं ऐसी कोई भी असहज स्थिति मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं आने देना चाहता था, जिससे कहीं कोई इश्यू बने। इसलिए मैंने आगे बढ़कर अपना इस्तीफ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया। मैंने एक चिट्ठी के माध्यम से उनको ये कहते हुए कि पिछले 10 वर्ष से मैं इन सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव हूँ और मैं अपनी बात को रखता आ रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे ओएसडी की ज़िम्मेदारी दी है, उसके बाद मैंने अपनी मर्यादाओं को, मैंने अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर अपने शब्दों को उपयोग में लिया है। इसलिए और उस ट्वीट में ना तो पंजाब का ज़िक्र था, ना उसमें आलाकमान का ज़िक्र था, ना उसमें कांग्रेस पार्टी का ज़िक्र था। कहीं किसी का ज़िक्र नहीं था, फिर भी जानबूझ के उसको वो जो रूप दिया गया, उससे मैं बड़ा आहत हुआ। उसमें था कि भई जिस तरह से आपने उसमें शायराना अंदाज़ इस्तेमाल किया, उसको उसको लेकर एक आपत्ति और उसको इसीलिए कनेक्ट किया गया। देखिए, शायराना अंदाज़ हो या कोई शेर हो या कविता का कोई अंदाज़ हो, आज हम इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है, उसमें मुहावरों का प्रयोग होता है और जब आप कोई मुहावरा लिखते हैं, तो ये सोच के नहीं लिखते हैं कि इसका आशय सामने वाला क्या निकालेगा, ठीक है? ये तो उनकी स्वयं की बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति उस मुहावरे का उस समय में क्या आशय निकालता है। अगर कोई मुझसे पूछता कि आप किस संदर्भ में ये कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी फैलाने से पहले जिस तरीके का जो भाव उस वक़्त लोगों ने चाहे वो मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो एक कोशिश की थी, जिन लोगों ने भी की थी, अगर कोई मुझसे ये पूछता कि आपने क्या लिखा है और आशय क्या था, तो मैं उसका जवाब देता। लेकिन मुझसे बिना पूछे मेरे ट्वीट को गलत संदर्भ में उसका आशय निकाल कर इस तरीके से प्रचारित करना कि इन्होंने सीधे तौर पर आला-कमान को कोई चुनौती दी है, मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत था। विपक्ष भी इस बात को लेके लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का क्या रोल? क्योंकि विपक्ष तो राजनीतिक हिसाब से भी देखें तो आपको सीधे आपके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन वो इसी ट्वीट को मुद्दा बना रही है। देखिए, विपक्ष का तो हमेशा से काम होता है। विपक्ष मेरा ट्वीट को मुद्दा नहीं बना रही है। मेरे ट्वीट के माध्यम से, मेरे ट्वीट का बहाना लेकर मुख्यमंत्री जी पर वो कोई मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का वो एक लगाना चाह रहे हैं। उनका आशय इस तरीके से कि भई आला-कमान को इन्होंने चुनौती दे दी या उनके ऊपर कोई कटाक्ष कर दिया, जबकि मेरी पूरी भावना उस वक़्त क्योंकि वो समय 1:30 बजे का था और पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ, वो शाम को हुआ। तब तक तो मुझे यही इस बात का पता नहीं था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। चूँकि मैं करता रहता हूँ और अगर कोई ऐसा मुद्दा बनाना था तो एक बार मुझसे पूछ लिया जाता, तो मैं उसको क्लियर कर देता। अच्छा, क्योंकि फ़ोन टैपिंग में भी आपका नाम रहा है, उसको लेकर भी कई बार विपक्ष लगातार कहता रहा है। तो उससे सारी चीज़ों को कनेक्ट तो नहीं करते कहीं? विपक्ष को सबसे बड़ी परेशानी मुझसे ये है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, गलत जानकारी देकर किसी भी मामले में प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को अगर कोई कटघरे में खड़ा करेगा या उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, तो आपने लगातार देखा होगा कि मैंने तथ्यों के साथ वापस बहुत ही शालीन, सौम्य और मर्यादित भाषा में उनको जवाब दिया है
उन्हीं के शब्दों को कोट करके उन्हें सत्यता से अवगत कराने का प्रयास किया है कि देखिए वास्तविकता ये है, कृपया इस प्रदेश की जनता को भ्रमित ना करें और आप जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो मेरे होते तो मैं होने नहीं दूँगा। तो कहीं न कहीं उनको सबको ये लगता है कि एक इस व्यक्ति को लगातार टारगेट करते रहो और ये प्रयास करो कि इसकी छवि धूमिल करी जाए, इसको खराब किया जाए। तो ये उनका आशय रहता है, लेकिन मेरे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से सही काम करता रहूँगा। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, उन्होंने उस ट्वीट के आशय को गलत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्होंने ही ये माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। अच्छा, क्योंकि अब आपने इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री को दे दिया है, क्या मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और अब क्या आगे आप रखेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी स्वीकार नहीं किया गया उसको। देखिए, मैंने कल मुलाकात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं उन्हें फिर दोहराया कि मेरा एक बार आप इस्तीफ़ा स्वीकार कर लीजिए। ट्विटर अकाउंट मेरा व्यक्तिगत है, उसमें मैंने ये डिस्क्लेमर दे रखा है कि ट्वीट्स आर पर्सनल और मुझे भी आज़ादी है अपने शब्द लिखने की, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी को टारगेट करके, किसी का नाम लिख के कोई शब्दों का प्रयोग करता तो उसका आशय निकाला जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट पर उसको किया, उसका आशय जो है इस तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी ने इसको करवाया होगा, तो वाक़ई कहीं न कहीं आला-कमान की नज़र में या किसी और तरीके से उसको इश्यू बनाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया और ये प्रयास उन लोगों ने किया जो इस प्रदेश में नकारात्मक राजनीति करते हैं। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, उन्हीं को ये इस तरीके की जो नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की आदत है। तो मेरा मानना है कि लोगों को नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में आप सकारात्मक रहें, प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उसे आम जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। संगठन की भी ज़िम्मेदारी है, संगठन को भी महत्वपूर्ण तरीके से ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। संगठन और सरकार दोनों मिलकर इस तरीके से काम करें कि हम वापस 2023 में सरकार बनाएँ। यही अब मेरा एक नेक्स्ट टारगेट है कि इस प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई जाए, उसी के लिए पूरे तरीके से मेहनत करूँगा और कांग्रेस को, पार्टी को पूरे प्रदेश भर में घूम-घूम के जो मेरी एक टीम है, उसके साथ मिलके सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, सरकार के कामकाज हैं, मुख्यमंत्री जी के जो फैसले हैं, उन्हें आम जन तक पहुँचाकर संगठन को भी मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका अदा करूँगा। तो ये है लोकेश शर्मा जो बता रहे हैं कि इनके जो ट्वीट था उसका संदर्भ कुछ अलग था, लेकिन उसको राजनीतिक रूप दिया गया और उसको जानबूझ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि को धूमिल करने के लिए इस ट्वीट के ज़रिए एक अलग से प्रयास किया गया है, जो कि विचारधारा के हिसाब से भी, क्योंकि इनका अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट है और ये कहते हैं कि उसपे अपनी बात ये लंबे समय से रखते आ रहे हैं और उसको गलत आशय में पेश किया गया है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए जसवंत सिंह।